जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं। राजद पार्टी बिहार के लिए साइनाइड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव द्वारा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब राज्य में सत्ताधारी पार्टी आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू ने आरजेडी नेता और मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत दी है। जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। दरअसल चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है। उन्होंने हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया था। इस पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जताते हुए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, जिनको रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड दिखता है वह अपनी विचारधारा खुद तक ही सीमित रखे, इसे पार्टी या INDIA गठबंधन पर थोपने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म और उनके धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं। कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल सब आस्था का विषय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है और हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। बीजेपी ने भी बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर उन्हें सनातन से इतनी दिक्कत है तो अपना धर्म ही बदल ले। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन है। राजद पार्टी बिहार के लिए साइनाइड है। चारों तरफ हत्या, अपराध, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, दारू बारू, हर एक तरह के अपराधियों का संरक्षक, इसलिए सामाजिक साइनाइड है राजद। और शिक्षा मंत्री शिक्षा के लिए भी साइनाइड है और समाज को तोड़ने के लिए भी साइनाइड है। इसलिए इस तरह के बेतुका बयान रामचरितमानस और सनातन पर देते हैं। रामचरितमानस को 9वां पास विद्यार्थी जो उनका नेता हैं उनको तो समझ में है नहीं, उनके पूरी पार्टी को समझ में नहीं है। रामचरित्र मेरा चैलेंज है कि ये लोग रामचरितमानस कभी पूरा पढ़ा ही नहीं। ये सारे लोग सियासी फ्रॉडिज्म करके बिहार के जनता को ठगने के लिए बेचैन है, चुनावी एजेंडा बनाने के। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने कहा था कि 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बाबा नागार्जुन और लोहिया ने भी टिप्पणी की है, रामचरितमानस को लेकर मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई रखा, हमको इस बात का। शिक्षा मंत्री ने कहा, जब तक गटर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदली जाएंगी तब तक इस देश में आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती रहेगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पहले भी वो इस धर्म ग्रंथ को समाज को बांटने वाला करार दे चुके हैं। जनवरी 2023 में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं।
यह नफरत को बोने वाला ही ग्रंथ। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। उन्होंने आगे कहा था कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। नफरत देश को कभी महान नहीं बनाएगी, देश को महान केवल मोहब्बत ही बनाएगी। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। चंद्रशेखर एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर इस तरह का विवादित बयान दिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस धर्म ग्रंथ को बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लंपट, दुराचारी, अनपढ़, गंवार ब्राह्मण को भी पूजनीय बताने और शूद्र के ज्ञानी विद्वान होने पर भी उसका सम्मान करने वाले अंश का जिक्र करते हुए सवाल किया था कि क्या यही धर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए इस पर विवादित अंश को बाहर करने या इसे बैन करने की मांग की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। वहीं यूपी में मौर्य के इस बयान को लेकर कई मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर ली है। चार्जशीट में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दोषी पाया था। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।